हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगला जो हमारा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड जो हमारा है वो है एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा समझते हैं कि मेथड एक्चुअली है क्या। इस मेथड में हम क्या करेंगे बेटा, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, एक वेरिएबल को टोटली हटा देंगे और फिर से वन वेरिएबल में हमारी इक्वेशन रह जाएगी और फिर अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उन इक्वेशंस को क्या कर लेंगे बेटा, सोल्व कर लेंगे। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हाउ टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। देखते हैं बेटा कैसे। फिर से मैंने कल जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में लिया था वैसा ही एग्जांपल लिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटा हम किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, एलसीएम की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा मेरा 6। तो मैं सीधा सोल्व कर रहा हूं, 2 3 जा 6 प्लस में 3 से 2 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -6। पहली कंडीशन आ गई बेटा मेरी। और यहां से मेरा एलसीएम आ जाएगा 3। तो ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये हो गई बेटा मेरी क्या, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो बेटा यहां पे हमने क्या चीज जब देखी कि यहां पे 3x और 3x x वाला जो वेरिएबल था, या फिर ये कह लो कि एक वेरिएबल में जो कोफिशिएंट था वो सेम था। फिर यहां पे देख लो कि ये सेम हुआ, ये सेम था, ये हमारे पास क्या था बेटा, सेम था। तो सिंपली हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल को सेम कर लेना था। लेकिन इस क्वेश्चन में लकीली ये हमें सेम मिल गया है। तो सीधा हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये देखो दोनों सेम साइन के थे तो साइन पलट देना है, बस हटा दिया। तो ये एलिमिनेशन मेथड से ये हो गया हमारा, बिल्कुल हट गया। तो यहां से आ गया बेटा मेरे पास ये 5y इज इक्वल टू -15 एंड y की वैल्यू आ गई यहां से बेटा मेरे पास -3। तो y की वैल्यू मेरे पास -3 आ गई। तो देखते हैं बेटा y की वैल्यू -3। अब जिस इक्वेशन में मेरा मन करे ना उसमें पुट करूंगा y की वैल्यू -3। तो मान लीजिए मैं यहां पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6। उस तरफ जाके +6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा, ठीक है। ये तो लकीली ही हमारा सेम हो गया था। यहां देखेंगे बेटा, यहां x है और यहां मेरा 2x, यहां मेरा y है और यहां बेटा मेरा क्या, 3y। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक वेरिएबल को सेम कर लेना है। मीन्स या तो यहां 2x है तो यहां भी 2x बना दो, यहां 3y है तो यहां भी क्या बना दो बेटा, 3y। जो मेरे को अच्छा लगे मैं उसको अपने हिसाब से सेम करूंगा। यहां y है, ये नेगेटिव साइन है, साइन भी नहीं चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने इस इक्वेशन को क्या बेटा, 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गई मेरे पास 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये मेरी पहली इक्वेशन थी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन और ये हो गई बेटा मेरी थर्ड इक्वेशन। तो यहां पे मैंने देखा कि ये दोनों मेरे हो गए बेटा सेम। अब क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा या फिर ऐड कर दूंगा। देखो यहां पे साइन मेरे अपोजिट है, वाई वाई के साइन मेरे क्या है बेटा, अपोजिट। अगर अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को मैं क्या करूंगा बेटा, ऐड करूंगा। तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 था। तो यहां से 3x और प्लस 3y इज इक्वल टू 15 है। ऐड करने के बाद ये कट गया। तो यहां से बचा मेरे पास क्या बेटा, 5x इज इक्वल टू 19 एंड x इज इक्वल टू 19/5 हो गया। अब जो ये x की वैल्यू आई है 19/5, अब जिस इक्वेशन में मेरा मन करता है जिस इक्वेशन में पुट करने का, मैं उसमें पुट करूंगा। फर्स्ट में पुट करा बेटा, x की वैल्यू थी मेरी 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी बेटा, 5 माइनस में 19/5 एंड y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा बेटा 6/5। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे बेटा, अपनी एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो अब देखते हैं हम कुछ एक क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस की इक्वेशन बनाते हैं और एक आध क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी
एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड है और उसी का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा। तो देखते हैं क्या कहता है। 5 years ago नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मीन्स नूरी और सोनू की एज में हमें क्या दिया बेटा, रिलेशन दिया है कि 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मीन्स आज से 10 साल बाद की बात कर दिया उसने। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमें बताना है कि आज नूरी और सोनू कितने साल के हैं। तो बेटा एज्यूम कर लेते हैं कि लेट, मैं सिंपली मान लीजिए नूरी तो है आज x ईयर्स की और सोनू है बेटा आज y ईयर्स का। अब बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से देखो, अगर मेरे को आज की प्रेजेंट एज नहीं पता होगी तो ना तो मैं पास्ट की एज बता सकता हूं ना ही किसकी बता सकता हूं बेटा, फ्यूचर की। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 5 years ago मीन्स आज नूरी x साल की है तो 5 years ago x माइनस 5 और सोनू मेरा कितना था बेटा y माइनस 5। और उनमें रिलेशन क्या था, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी 3 गुना बड़ी थी। मीन्स किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, सोनू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 से। तो यहां से x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। x माइनस 3y विल बी इक्वल टू माइनस 10, पहली कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरी कि 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी हो जाएगी x प्लस 10 की और y प्लस 10 का हो जाएगा हमारा सोनू। और उसमें जो नूरी है वो ट्वाइस है अब भी। तो सोल्व किया बेटा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 मीन्स x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये होगी बेटा मेरी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब हमें क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को किससे सोल्व कर लेना है बेटा, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ये आपको खुद करना है। तो अब बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इसने क्या कहा, एक 2 डिजिट का नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 9 है। देखो बेटा डिजिट्स का सम 9 है। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 24, ठीक है, और यहां पे इसकी डिजिट्स का सम है मेरे पास बेटा 6। तो किसका सम हुआ बेटा, डिजिट्स कौन सी हैं, एक वंस प्लेस और एक टेंस प्लेस। मेरे पास 2 ही डिजिट्स है। मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर है बेटा तो उसमें 2 ही टाइप के 2 डिजिट होंगे, एक वंस प्लेस और एक टेंस प्लेस। तो तभी तो मैं नंबर बना सकता हूं। तो यहां पे मेरे को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, लेट दी वंस प्लेस विल बी x एंड टेंस प्लेस इज इक्वल टू y। ठीक है, अब देखो बेटा कि नंबर कैसे बनता है। तो जो मेरा नंबर होगा वो मेरा क्या है, नंबर देखते हैं कि नंबर कैसे बनता है। देखो मेरे पास वंस प्लेस तो था 4 और टेंस प्लेस था मेरे पास 2। तो क्या कहेंगे बच्चे कि जी वंस प्लेस 4 टेंस प्लेस 2 नंबर बन गया 24। ना भाई, गलत बात। तो नंबर कैसे बनता है समझते हैं। नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सिंपली वंस प्लेस प्लस साइन के साथ। वंस प्लेस तो यूं का यूं रहेगा, प्लस साइन के साथ 10 इंटू टेंस प्लेस, 10 इंटू टेंस प्लेस। बना के देख लो, मेरे पास वंस प्लेस था 4 प्लस साइन के साथ, टेंस प्लेस था मेरे पास 2 और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 प्लस 4 मीन्स 24। तो आ गया मेरा नंबर। तो बेटा नंबर मेरे पास कैसे बनता है, आ गई होगी बात समझ में। तो देखते हैं बेटा, अब 10 इंटू टेंस प्लेस मीन्स 10y प्लस x। तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास ये मेरा बन गया 2 डिजिट का नंबर। ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, 2 डिजिट का नंबर। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि इन डिजिट्स का सम 9 है, मीन्स x प्लस वाई मेरा किसके इक्वल है बेटा, 9 के इक्वल है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की
ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो ये मेरा नंबर है इस नंबर का 9 टाइम्स, इसने कहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits, मतलब जो हमारी डिजिट्स हैं उनका ऑर्डर पलट देने के बाद, मीन्स y को बना दूं x और x को क्या बना दूं y बना दूं, मैंने डिजिट्स का ऑर्डर पलट दिया, जो इसने कहा मैंने वही कर दिया कि भाई इस नंबर का 9 गुना किसके बराबर है, इस नंबर की जो डिजिट्स है उनको पलट देने के बाद पलट दिया, y को x, x को y, उसके 2 गुणे के बराबर है, हो गया। तो अब यहां से मेरे पास आया बेटा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, तो यहां से मैंने सोल्व किया, इसको इस तरफ लेके आया बेटा मेरे पास 88y इज इक्वल टू, उस तरफ जाने के बाद बचा मेरे पास 11x, यहां से कट गया 8 पे, तो यहां से आया बेटा मेरा x इज इक्वल टू 8y, x इज इक्वल टू 8y। अब क्या करूंगा, ये आ गई मेरी सेकंड कंडीशन, ये तो बेटा सब्स्टिट्यूशन से ही सोल्व हो गया, x की जगह 8y पुट कर दो वहां पे, बस 8y प्लस y इज इक्वल टू 9 मीन्स 9y की वैल्यू y, और तो यहां से y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा 1 आ गई, अगर y की वैल्यू मेरे पास 1 है तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8 आ गई। अब मेरे को क्या बनाना है, अपना नंबर बनाना है, तो देखो बेटा नंबर कैसे बनेगा, 10 इंटू टेंस प्लेस तो मेरा 1 था, मीन्स 10 इंटू 1 प्लस यूनिट प्लेस मेरा क्या था 8, तो नंबर क्या बचा बना मेरे पास 10 प्लस 8 मीन्स 18 बना मेरे पास। तो जो मेरा वो नंबर था जिसकी ये बात कर रहा था वो नंबर मेरा क्या था बेटा 18 था वो नंबर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का अगला पार्ट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, मीन्स मीना एक बैंक में जाती है और 2000 रुपए निकालने के लिए। शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने क्या कहा कि मीना ने कैशियर को क्या कहा कि मुझे सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के ही नोट चाहिए हैं। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, कि मीना ने टोटल कितने नोट्स लिए 25 नोट्स। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि मीना ने 50 रुपए के तो कितने नोट लिए और 100 रुपए के कितने नोट लिए। तो देखो बेटा मैंने एज्यूम किया लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 विल बी x, और जो 100 रुपीज के जो नोट थे बेटा वो थे मेरे पास कितने y। तो अब उसने क्या कहा कि मीना ने टोटल, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करता हूं कि मीना ने टोटल कितने नोट्स लिए बेटा 25, तो सिंपल सी बात है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करनी है सेकंड इक्वेशन की कि भाई सेकंड इक्वेशन कैसे बनाए। सेकंड इक्वेशन के लिए देखो बेटा मीना कितने रुपए निकालने के लिए गई थी, वो निकालने के लिए गई थी 2000 रुपीज, और उसने कैशियर से क्या कहा था कि मुझे सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के ही नोट चाहिए हैं। तो देखो बेटा कि 2000 रुपीज उसने लिए, एक्स नोट तो लिए 50 रुपए के, तो उसके पास कितने रुपए हो गए 50x रुपीज। मान लीजिए उसने 50 रुपए के 10 नोट ले लिए, तो 10 नोट लिए तो उसने उसके पास टोटल रुपए कितने हो गए बेटा 500 रुपए हो गए। तो ऐसे ही मैंने क्या कर लिया 50x, तो ऐसे ही उसने 100 रुपए के लिए टोटल y नोट्स, तो उसने टोटल रुपए कितने ले लिए 100y। मान लीजिए मैं कह दूं कि भाई 100 रुपए के 10 नोट थे, तो टोटल रुपए कितने हो गए बेटा हमारे पास 1000 रुपीज। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई सेकंड, जो कि अब नोट हो गए हमारे पास कितने, सॉरी हमारे पास जो टोटल पैसे हो गए कितने हो गए बेटा 2000। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 सेकंड इक्वेशन। मैंने 50 को क्या कर दिया बेटा थ्रू आउट कॉमन कर दिया। तो अब इन दोनों को किसकी हेल्प से सोल्व कर लेना हमें, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, मीन्स इसने क्या कहा कि एक लेंडिंग लाइब्रेरी है जिसका पहले 3 दिन के लिए तो है बेटा एक फिक्स चार्ज,
एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद अगर कोई बुक रखता है तो उस पे क्या लगता है हमारा एडिशनल चार्ज। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। उसने बुक रखी बेटा 7 डेज और पैसे दे दिए 27 रुपए। अब आगे उसने क्या कहा, वाइल शशि पेड ₹21 एंड सी केप्ट बुक। उसने 5 डेज के लिए बुक रखी और उसने दे दिए 21 रुपीज। अब हमें बताना था कि वो फिक्स चार्जेस क्या थे और एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे पास क्या थे। तो एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द फिक्स्ड चार्जेस, जो हमारे पास बेटा फिक्स चार्जेस थे वो तो थे एक्स, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस थे, एक्स्ट्रा जो हमारे पास चार्जेस थे बेटा वो थे ₹y पर डे, ₹y पर डे। एक्स्ट्रा चार्जेस पर डे के हिसाब से थे। हाँ, एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे किसके हिसाब से थे बेटा, पर डे के हिसाब से। अब बात करते हैं हम किसके हिसाब से बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने क्या कहा, 7 डेज के लिए बुक रखी और पैसे कितने दे दिए हमें, उसने 27। और क्या कहा था कि जो फर्स्ट 3 डेज है ना बेटा, फर्स्ट 3 डेज के लिए कैसा चार्ज है हमारे पास, फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स चार्ज मेरे पास कितने दिन के लिए बेटा, फर्स्ट 3 डेज। मीन्स जब उसने 7 डेज के लिए बुक रखी तो जो उसके एक्स रुपए लगे थे वो तो कितने दिन के लिए लगे बेटा, 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए तो उसके लगे कितने रुपए, ये फिक्स चार्जेस जो कि हमने एज्यूम कर रखे बेटा एक्स, प्लस में अब एक्स्ट्रा डेज उसके कितने रह गए, 4। एक्स्ट्रा डेज रह गए 4 और एक दिन के वाई, तो 4 डेज के मेरे पास हो गए 4y और उसने पैसे दे दिए 27। आई है बात समझ में। अब बात करते हैं 5 डेज के लिए। फिर से 3 डेज के लिए तो x रुपीज, प्लस में एक्स्ट्रा डेज हो गए 2 और उसने पैसे दे दिए 21। उसने पैसे कितने दे दिए बेटा, 21। अब हमें क्या कर लेना, सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को किसकी हेल्प से सोल्व कर लेना है, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। चलो सोल्व कर देता हूं। x + 4y = 27 एंड x + 2y = 21। दोनों सेम थे, कोई जरूरत नहीं थी मल्टीप्लाई वगैरह करने की। माइनस 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 काट दिया, 2y की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू होगी मेरे पास क्या बेटा, 3। मीन्स जो हमारे चार्ज पर डे थे वो तो कितने थे, ₹3 पर डे। अब यहां से x + 12 = 27 एंड x = मेरे पास कितना आ गया बेटा, 15। जो 3 दिन के फिक्स चार्ज थे वो मेरे पास कितने थे बेटा, ₹15 थे। तो यहां तक हर विद्यार्थी को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।